हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। अपने जो ग्रेड सेकंड के अंदर जो राइटर्स चल रहे हैं उनमें अपन ने लास्ट क्लास में अनिता देसाई और अमिताभ घोष के बारे में अपन ने जानकारी ले ली थी। आज जो अपना जो नेक्स्ट है अपने जो राइटर हैं वो है अपने, एक तो है शशि देश पांडे और दूसरे हैं मंजू कपूर। ठीक है, तो आज अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो राइटर है वो छोटे छोटे हैं, जो मैन जो राइटर है जो बड़े हैं वो पहले हो चुके हैं। अब जो लास्ट में आ रहे हैं वो मैं साथ में दो दो ले रहा हूँ। इसके बाद दो राइटर और बच्चे अपने ग्रेड सेकंड के अंदर, उनकी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करेंगे शशि देश पांडे और मंजू कपूर के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन शशि देश पांडे के लिए। इनका जो जन्म हुआ था 19 अगस्त 1938 को हुआ था धारवाड़ कर्नाटका में। ठीक है, कहा हुआ था? कर्नाटका में 19 अगस्त 1938। ठीक है, इनके अंदर और कुछ खास है नहीं, तो इनके जो अवार्ड है मेन वो है, और इनके जो वर्क्स हैं वो मेन है। तो इनमें जो अवार्ड है, इनको दो अवार्ड मिले। साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था 1990 के अंदर। इनकी जो वर्क्स था दैट लॉन्ग साइलेंस, जो 1989 में इन्होंने लिखा था। यानी कि इनको जो अवार्ड मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड 1990 में, किसके लिए मिला था? दैट लॉन्ग साइलेंस, जो 1989 के अंदर इन्होंने लिखी थी। दूसरा मिला था इनको द पद्मश्री अवार्ड 2009 के अंदर। तो आप ये ध्यान रखना, शशि देश पांडे को दो अवार्ड मिले, साहित्य अकेडमी का अवार्ड 1990 और पद्मश्री अवार्ड 2009। ठीक है, ये ध्यान रखना। बात करते हैं इनके वर्क्स की। तो इनके जो वर्क्स हैं, एक तो ये हो गया, इनका ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बार बार क्लास में बोल रहा हूँ, आपको जो याद करने लायक जो वर्क्स है वो ये है। बाकी जो नीचे आ रहे अगर आपसे याद हो तो करो, बाकी मुश्किल होता है इतने राइटर के जो वर्क्स है याद करना। लेकिन जिनके साथ अवार्ड मिला है उनको तो आप जरूर से याद करो एग्जाम में। ज्यादातर मैक्सिमम टाइम आपको वही अवार्ड्स जो मिले हैं जिनके लिए, वही वर्क्स आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इनके वर्क्स की बात करते हैं। द डार्क हॉर्स नो टेरर्स 1980 के अंदर लिखा था इन्होंने। सेकंड, इफ आई डाई टुडे 1982 के अंदर लिखा था। रूट्स एंड शैडो 1983 के अंदर। ए मैटर ऑफ टाइम 1996 के अंदर। द माइंडिंग माइंड 2002। स्मॉल रेमेडीज 2000। शैडो प्ले 2013। स्ट्रेंजर्स टू अवरसेल्व्स 2015। ठीक है, तो ये अपने 8 इनके वर्क्स हो गए जिनको आपको याद रखना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो है ये है दैट लॉन्ग साइलेंस। मैं इसको यहाँ नहीं लिखा हूँ, इनको यहाँ लिख दिया क्योंकि इसके लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो आपको शशि देश पांडे में क्या याद करना है? अवार्ड याद करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक चीज याद कर लेना, साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था और किसके लिए मिला था। तो ये है इसमें, ये एक बात है एग्जाम के लिए आपको याद करने लायक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है शशि देश पांडे का तो यही पूछेगा आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको कब मिला था और किसके लिए मिला था। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे मंजू कपूर की, जिनका जन्म हुआ था 27 मई 1948 को अमृतसर के अंदर। ठीक है, ये जो थे टॉट इंग्लिश एट दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस फॉर ईयर्स। इन्होंने कई सालों तक दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है मिरांडा हाउस, उनमें इन्होंने इंग्लिश पढ़ाई थी। अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया था कई सालों तक मंजू कपूर ने। ठीक है, 4 ईयर्स, कई सालों तक। कहा? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनका डिफिकल्ट डॉटर्स जो नॉवल है इनका, ये है सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए। इनका ये फर्स्ट नॉवल था जो 1998 के अंदर लिखा था। इनके लिए इनको कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज 1999 मिला था। किसके लिए मिला था? डिफिकल्ट डॉटर्स के लिए, जो इनका फर्स्ट नॉवल है 1998 के अंदर इन्होंने लिखा था। और इसके लिए इनको कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज 1999 मिला था। इनकी जो बुक थी ये सबसे पहले वाली बुक थी जो सबसे ज्यादा फेमस हुई थी, बेस्ट फर्स्ट बुक यूरोप और साउथ एशिया के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं इनके वर्क्स की। वर्क्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं ए मैरिड वुमन 2003, जो एक वेब सीरीज थी। ए मैरिड वुमन 2003 जो थी, ये एक वेब सीरीज के नाम से भी है। ठीक है, होम 2006। द इमिग्रेंट 2008, ये जो अपना टीवी सीरियल है उसके ऊपर ये बेस है। परदेश में है मेरा दिल, जो अपना स्टार प्लस के ऊपर टीवी सीरियल आता था पहले। ये जो इनका जो नोवेल है ये द इमिग्रेंट 2008 जो मंजू कपूर का जो नोवेल है, इसके ऊपर ये परदेश में है मेरा दिल, ये टीवी सीरियल अपना स्टार प्लस के ऊपर आता था। ठीक है, इसके ऊपर बेस है ये। कस्टडी 2011, इसके ऊपर ये है मोहब्बतें, ये भी एक टीवी सीरियल जो स्टार प्लस के ऊपर आता था, शायद आपने देखा होगा। ठीक है,
तो कस्टडी 2011, इसके ऊपर कौन सा था, ये है मेरा, ये है मोहब्बतें, और द एमिग्रेंट इस पे था प्रदेश में है मेरा दिल। ठीक है, दोनों स्टार प्लस के ऊपर आते थे। ब्रदर्स 2016, तो ये ध्यान रखना इनके वर्क्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सबसे ज्यादा जरूरी है इनका ये। दोनों के अंदर मैंने आपको एक एक चीज बता दी। डिफिकल्ट डॉटर्स, जिनके लिए मंजू कपूर को कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज 1999 मिला था, कब लिखी थी, 1998 के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अगर एग्जाम से क्वेश्चन आता है तो मंजू कपूर के लिए यही आएगा। ये पूछ लेता है कि डिफिकल्ट डॉटर्स के जो राइटर हैं वो कौन है, या किसकी बुक है, नोवेल किसका है। ठीक है, तो मंजू कपूर। ठीक है, या फिर पूछ ले कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज मंजू कपूर को किसके लिए दिया गया था, डिफिकल्ट डॉटर्स के लिए। और इधर देश पांडे के लिए याद करना, साहित्य अकेडमी का। दोनों के अंदर एक एक चीज तो आपको याद करनी है, 100% करनी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इनसे, तो इनके लिए शशि देश पांडे जी के लिए मिलता है साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए मिला था इनको, और इधर इनको डिफिकल्ट डॉटर्स के लिए कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज मिला था। बाकी नॉवेल्स, ये जो राइटर्स हैं, वर्क्स है इनके दोनों के, अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो दिमाग खराब मत करना, स्ट्रेस मत लेना, जितना मैटर आप पढ़ रहे हो खूब है। बाकी आप ये सोच रहे हो कि आप इनको याद कर लोगे, कर सकते हो, लेकिन बहुत मुश्किल है। एग्जाम में इतनी चीजें, कितने राइटर के याद करोगे आप, नहीं हो पाते। मेन जो राइटर स्टार्टिंग में है उनके याद कर लो, ज्यादातर उन्हीं में चाहता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो अपने लास्ट दो राइटर और बचे हैं उनको अपनी नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, और उसके बाद जितने भी अपने अवार्ड्स हैं, जितने भी राइटर्स को अपने अवार्ड मिले हैं, वो एक साथ, तो लास्ट क्लास होगी उसमें आपको मैं एक साथ बता दूंगा। ठीक है, तो वो लास्ट क्लास तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे मान लो जो अवार्ड्स है उनके क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, जिनके लिए इनको अवार्ड, जैसे कोई इनका वर्क्स है जिसके लिए इनको अवार्ड मिला है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट क्लास तो आप देखना, बोलना मत, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।